नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अटलांटिक महासागर और उससे जुड़ी हुई प्रमुख धाराओं के बारे में। देखिए, ये रीट तथा सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूरी तरह से मेंशन किया गया टॉपिक है और यहाँ से 1% 100% पूछा जाएगा। इससे पहले हमने आपको प्रशांत महासागर की जो धाराएँ, उनकी ट्रिक आपके सामने पेश कर दी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, वो ज़रूर देखना, क्योंकि प्रशांत महासागर में भी काफ़ी अच्छी धाराएँ हैं और कौन-कौन सी धारा उन्हें आप अंदाज़ा करना सीख जाएँगे, क्योंकि ये थोड़ा-सा बड़ा टॉपिक है और इसमें से कई बार धाराओं के बारे में हमें जानकारी अच्छे से नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मैंने अलग-अलग इनके वीडियो बना रहा हूँ और इनको आप अच्छे से देखना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो एक बार ट्रिक देखिए, क्या है इसकी ट्रिक और इसे कैसे जान सकते हैं। देखिए, ये एक ट्रिक है कि फिर होंगे गब्बर के गोल्फ। देखो, गोल्फ एक गेम होता है, समझ रहे हैं? फिर होंगे गब्बर के गोल्फ। तो जो होंगे शब्द है ना, ये तो इसमें केवल इस वाक्य को पूरा करने के लिए किया गया है। तो इस लाइन को पूरा कैसे याद रखेंगे? फिर होंगे गब्बर के गोल्फ अटलांटिक में। कैसे याद रखेंगे? फिर होंगे गब्बर के गोल्फ अटलांटिक में। तो अटलांटिक से आपको याद में आ जाएगा कि कौन-कौन सी धाराएँ जो अटलांटिक की हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें जो फिर है, फिर शब्द फै से बनेगा फ़ॉकलैंड की धारा। किसकी धारा? फ़ॉकलैंड की धारा। देखिए, जो ये फै है, जो ये फिर लिखा हुआ है, इसमें फै से बन के फ़ॉकलैंड की धारा और इसमें छोटी ई की मात्रा और रै लग रहा है। इससे हमने इरी मंजर की धारा, जो इरी मंजर की धारा है, ये बनाया है। ठीक है? निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे। और जो ये होंगे शब्द है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। गे फोर होता है ग्रीनलैंड की धारा, ओके। बे फोर होता है ब्राज़ील की धारा और फिर बे से होता है वेनेजुएला की धारा, रे से होता है रेनिल की धारा और के से होता है कनारी की धारा और गो से होता है गल्फ स्ट्रीम की धारा और ले लग रहा है इसमें, उससे बनेगा लेब्राडोर की धारा और फे से बनेगा फ्लोरिडा की धारा। तो ये 10 इम्पोर्टेंट धाराएँ, अधिकांशतः यहीं से प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो जो अब इनके बारे में आपको थोड़ा-सा समझना है। समझना किस प्रकार है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें ना 2-3 प्रश्न आपको अलग से देखने हैं। वो प्रश्न क्या देखने हैं? एक तो इसमें से जो गल्फ स्ट्रीम है ये, और एक है लेब्राडोर। देखिए, गल्फ स्ट्रीम सबसे गर्म, सबसे सबसे बड़ी गर्म धारा है। कौन सी वाली? गल्फ स्ट्रीम। और सबसे बड़ी ठंडी धारा है, उसका नाम है लेब्राडोर। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों धाराएँ वो स्थान जहाँ मिलती हैं, इनका मिलन स्थान कहलाता है न्यू फ़ॉकलैंड। क्या कहलाता है? न्यू फ़ॉकलैंड द्वीप है, उसके पास ये आके मिलती हैं और यहाँ पे एक घना कोहरा कर देती हैं। जो घना कोहरा है, तो वो जो यहाँ से जो विमान जो निकलते हैं, जो जलयान जो गुजरते हैं यहाँ से, उन जलयान यहाँ पे कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये एक बार संभावना बनती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा छा जाता है। जो कोहरा है, वो एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है मत्स्य पालन का। किसका? मत्स्य। तो कई बार ये पेपर में आता है कि मत्स्य पालन का केंद्र कहाँ बन जाता है? गल्फ स्ट्रीम और जो लेब्राडोर जो धारा है, इन दोनों का मिलन है। एक गर्म धारा है, एक जो ठंडी धारा है, दोनों मिलेंगे तो यहाँ धुआं टाइप का हो जाता है, कोहरा टाइप का हो जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आता है कि जॉर्ज बैंक, ग्रांड बैंक का संबंध है। तो धन से, मत्स्य पालन से, इस तरह का प्रश्न आएगा। तो उस बैंक का संबंध धन से नहीं है, पैसे से नहीं है, उसका संबंध है मत्स्य पालन से। तो मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कनारी की धारा। कनारी की धारा वो एकमात्र धारा है पूरी धाराओं में से जो वृत्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? वृत्त का निर्माण करती है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, वो कौन सी धारा है जो एक वृत्त का निर्माण करती है? तो ये कनारी की धारा जो है, वो एक वृत्त का निर्माण करती है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो किरोशिवा की धारा है, कौन सी धारा? किरोशिवा की धारा है और वो धारा है उसमें मैंने बताया था आप लोगों को प्रशांत महासागर की में। अगर आपने वो नहीं नोट किया है तो उसमें देख लेना। इसे जापान की काली धारा कहा गया था, किरोशिवा को। समझ में आ रहा ना आपको? तो ठीक है। और इसका टीरोरिक एक गर्त है जो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है और इसी में डॉल्फिन एक कटक है जो पाया जाता है, जो सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।